जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह पाक के लिए। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो है टोटल खर्चों पे। डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं या डेयरी फार्म आपका बना हुआ है, उसको आप मुकम्मल तौर पे इक्विप करना चाहते हैं, मॉडर्न स्टैंडर्ड्स पे लाना चाहते हैं, तो कौन कौन से खर्चे हैं जो डेयरी फार्म को बनाते हुए आपको फेस करने पड़ते हैं। कहते हैं ना, जब आप काम शुरू करते हैं तो कॉस्ट कुछ और होती है, जब आप काम मुकम्मल करते हैं तो कॉस्ट कुछ और आ जाती है। बहुत सारे अखराजात ऐसे आते हैं जो आपने कभी सोचे ही नहीं होते, जो बाद में जब सेटअप कंप्लीट होता है तो बीच में पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में वो तमाम खर्चे आपको बताएंगे। जब आप डेयरी फार्म बनाते हो तो वो कौन कौन से अखराजात हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। आज की वीडियो में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल के साथ देंगे। अब इसका एक और फायदा होगा आज की वीडियो का कि ये जो खर्चे हैं ये आप इनकी एक लिस्ट बना लें। जब आप लिस्ट बना लेंगे तो किसी भी टाइम, आज से 2 साल बाद 3 साल बाद भी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आप उस वक्त के रेट लगा के एक अंदाजा कर सकते हो कि फार्म कितने में बनेगा। हमसे लोग पूछते हैं कि 50 गायों का फार्म कितने में बनेगा। हम कहते हैं कि 11 करोड़ में बनेगा, 12 करोड़ में बनेगा। लोग कहते हैं पता नहीं ये पागल हो गया, 50 गाइयां 12 करोड़, 100 गाइयां 25 करोड़, पता नहीं दिमागी तौर खराब हो गया। अभी मैं बताता हूँ ये कैसे होता है, अखराजात कैसे होते हैं, आपको समझ सारी बात की आ जाएगी। सबसे पहला बड़ा खर्चा जब आप फार्म बनाना शुरू करते हो तो वो है आपकी लैंड कॉस्ट। ठीक है जी, डेफिनेटली हमारे बहुत सारे दोस्तों के पास अपनी जाती जमीन है, लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके पास अपनी जाती जमीन नहीं होती। तो लैंड कॉस्ट है ये आपको बेयर करनी पड़ती है। एक दोस्त जो 200 एनिमल्स का फार्म बनाना चाहते हैं तो 200 जानवरों का फार्म बनाने के लिए तकरीबन 4 एकड़ जगह आपके पास होनी चाहिए। 200 जानवरों के लिए 4 एकड़ की जगह आपके पास होनी चाहिए। ठीक है जी, अच्छा जी। तो लैंड अगर आपकी अपनी है तब भी ठीक है, अगर आपने परचेज करनी है तो आप मौके का रेट लगा लें। आपको 50 लाख को एकड़ मिल रहा है, 60 को मिल रहा है, करोड़ को एकड़ मिल रहा है, जो भी उसकी कॉस्ट है वो आप लगा लेंगे। दूसरे नंबर पे जो बड़ी कॉस्ट आपके पास आएगी फार्म बनाते हुए वो है आपकी 4 दीवारी। जाहिर बात है, जब आप फार्म बनाते हो उसके बाद आपने अपने सारे फार्म के इर्द गिर्द 4 दीवारी करनी होती है। तो अभी रिसेंटली मैंने एक मिस्त्री के साथ बैठ के हिसाब लगाया तो 1 एकड़ की 4 दीवारी पे तकरीबन कुछ 12 लाख की कॉस्ट आ जाती है। ठीक है जी, तो ये ईंटों वाली 4 दीवारी की बात कर रहा हूं। अगर आप स्लैब्स के साथ 4 दीवारी करते हैं तो उसकी निस्बतन थोड़ी कॉस्ट कम है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप 4 किनाल की 4 दीवारी कर रहे हो, 1 एकड़ की कर रहे हो या 4 एकड़ की कर रहे हो, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो बहुत बड़ा खर्चा है जिसमें 4 दीवारी भी जो है ये इसमें शामिल है। तीसरे नंबर पे जो बहुत बड़ी कॉस्ट आती है वो है आपकी मड फिलिंग, जिसको कहते हैं भर्ती। ये वो खर्चा है जो किसी खाते में नहीं गिना जाता, लेकिन इस पे खर्चा ढेर सारा हो जाता है। आपकी अक्सर जमीनें जो है वो रोड लेवल से नीचे होती हैं, तो पानी का डिस्पोजल करने के लिए, वेस्टेज का डिस्पोजल करने के लिए आपके फार्म का ऊंचा होना जरूरी है। फार्म के प्रॉपर वेंटिलेशन करने के लिए शेड का ऊंचे लेवल पर होना जरूरी है। तो मड फिलिंग पे भी ठीक ठाक खर्चा जो है आपका आ जाता है, जिसको हम भर्ती बोलते हैं। चौथे नंबर पे बड़े खर्चों में जो खर्चा है उसको कहते हैं हाउसिंग कॉस्ट। हाउसिंग कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल है ये मैं आपके साथ गोशगुजार कर दे रहा हूँ। सबसे पहला, हाउसिंग में सबसे बड़ा खर्चा जी आपका डेयरी का शेड बनेगा। जो डेयरी का शेड है, अगर आप 125 बाय 100 फीट का बनाते हो तो इसमें 100 जानवर रहेंगे। अगर आप 100 बाय 40 फीट का बनाते हो, 100 उधर पे 40 फुट का, तो इसमें आपके 40 जानवर आएंगे। ठीक है जी। अगर आप सिरकी का बनाते हो तो सिरकी के ऊपर इस वक्त तकरीबन 800 रुपया स्क्वायर फुट कॉस्ट आ रही है। अगर आप इजहार की छत का कंक्रीट का बनाते हो तो तकरीबन 1200 रुपया। अगर आप स्टील की छत का बनाते हो, कनोपी बनाते हो, तो तकरीबन 1400 रुपया, 14.5 रुपये कॉस्ट आ रही है आज की डेट पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज डेट है जी 7 मार्च 2026। इसके बाद जो अगला बड़ा खर्चा है वो आपका होगा मिल्किंग पार्लर का जो शेड है। मिल्किंग पार्लर के लिए एक अलग शेड बनाया जाता है। इनिशियली हमारे वो दोस्त जो फार्म नया नया बनाते हैं वो मिल्किंग पार्लर की शेड के अंदर लगा देते हैं जहां पे जानवर होते हैं। लेकिन जब आपके जानवरों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है तो फिर आपके पार्लर का शेड अलग होता है।
तो मिल्किंग पार्लर का शेड जो है या तो 50 बाय 100 का बनाया जाता है या 40 बाय 100 का बनाया जाता है। अगर आपके पास 100 जानवर मिल्किंग में है, 50 है, 200 है, सारे इसमें आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो 40 बाय 100 का मिल्किंग पार्लर का शेड बनेगा। इसका खर्चा भी वही है जो मैंने आपको डेयरी शेड बनाने का खर्चा बताया, इसका खर्चा भी तकरीबन वही आता है। फिर अगला खर्चा होगा, चिल्लर रूम बनाना पड़ेगा, जहां पे आपका चिल्लर मौजूद होगा, या अगर आप फ्यूचर में वहां पे वैल्यू एडिशन करते हो, मिल्क प्रोसेसिंग करते हो, दही बनाते हो, खोया पनीर बनाते हो, तो वो भी इसी जगह पे होगा। तो इसकी डायमेंशन जो रखी जाती है चिल्लर रूम की, ये 20 बाय 40 या 25 बाय 40 रखी जाती है। इसके बाद अगला बड़ा खर्चा यह है सैंड बंकर, सॉरी सैंड बंकर कह रहा हूं, साइलेज बंकर। साइलेज बंकर जिसमें आप साइलेज को स्टोर करते हैं। ये दो तरह से बनते हैं। जो सस्ते वाला है वो आपका मट्टी की दीवार से आप बना सकते हैं। जो पक्का काम है वो एक ही दफा खर्चा करके आप जो है कंक्रीट के जो है बंकर्स बनाते हैं। अगर आप 100 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा और 8 फुट ऊंचा बंकर बनाते हैं तो इसमें तकरीबन 6500 मन आपका साइलेज आएगा। अब अपने जानवरों की तादाद को देखते हुए आप फैसला करेंगे कि आपको एक बंकर चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। ये फैसला आप अपने जानवरों को देख के करेंगे। इसके बाद आपने एक ऑफिस बनाना है अपने उठने बैठने के लिए। ये 15 बाय 15 का एक ऑफिस बनाया जाता है। एक जनरेटर रूम बनाएंगे, ये भी 15 बाय 15 का जनरेटर रूम बनेगा। एक डीपी रूम बनेगा जहां पे आपके सारी बिजली का निजाम होगा, ये भी आपका 15 बाय 15 का बनेगा। लेबर के कमरे आपके बनेंगे जिसमें आप अपने लेबर को रिहाइश देंगे। अगर आपको 6 बंदों की रिहाइश चाहिए तो 15 बाय 15 के 2 कमरे होंगे। ठीक है जी। अगर आपको फैमिली अकोमोडेशन देनी है, फिर जाहिर बात है अगर आप फैमिली को अकोमोडेशन देते हैं तो फिर आपको छोटे छोटे 2-2, 3-3 मरले के प्लॉट्स बनाने पड़ेंगे। जितने आपकी फैमिलीज होंगी उतने आपके प्लॉट्स बनेंगे। फिर आपको एक डॉक्टर का कमरा बनाना है, 15 बाय 15 का डॉक्टर का कमरा होगा। फिर इनके साथ वॉशरूम्स होंगे। डॉक्टर का जो कमरे का वॉशरूम अटैच होगा, आपके ऑफिस का वॉशरूम अटैच होगा और आपके लेबर का जो वॉशरूम है वो भी अटैच होगा। तो ये 3 वॉशरूम तो यहाँ पे आपको चाहिए होंगे। फिर आपको चाहिए एक किचन। किचन में डेफिनेटली आपके फार्म पे इतने वर्कर्स हैं, 7, 8, 9, 10, तो उनका रोजाना का खाना जो है आपके फार्म पे बनेगा। तो एक 15 बाय 15 का जो है आपका किचन भी बनेगा। इसको छोटा भी किया जा सकता है, 10 बाय 15 भी किया जा सकता है, 10 बाय 12 भी किया जा सकता है, वो आपकी अपनी चॉइस है। एक गोदाम चाहिए वंडा स्टोर करने के लिए, वनडे की आइटम्स को स्टोर करने के लिए। तो ये 30 बाय 30 का जो है एक गोदाम बनाया जाता है जिसकी हाइट तकरीबन मिनिमम 14 से 16 फीट रखी जाती है। यहाँ पे आप अपने वनडे को स्टोर करेंगे। मकई है, सोयाबीन, मील है, कनोला है, चोकर मोकर जो भी है, ये सब कुछ जो है यहाँ पे आप इसको लाके स्टोर करेंगे। तो ये हो गया टोटल हाउसिंग का खर्चा। ये वो बिल्डिंग्स हैं जो आपके फार्म पे तामीर होंगी। इसके बाद चौथे नंबर पे बड़ा खर्चा है इक्विपमेंट्स, जिसको औजार बोलते हैं। इक्विपमेंट्स में सबसे पहले आपके पास टोका मशीन आ गई। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास मिल्किंग पार्लर आ गया। अगर आप मिल्किंग पार्लर लगवाते हैं तकरीबन 10 जानवरों का या 6 जानवरों का, तो उसी हिसाब से नंबर ऑफ एनिमल्स की तादाद से और किस किस्म का लगवाते हैं इसकी कॉस्ट होगी। मिल्किंग पार्लर का रेट 5 मिलियन से लेके 20 मिलियन तक इसका रेट है। डिपेंड करता है किस क्वालिटी में लगवाते हैं, किस कंपनी का लगवाते हैं, उस पर फैसला है। अगले आपको चाहिए वेइंग मशीन। जानवरों का वजन करने के लिए आपके पास एक कंडा होना चाहिए। बास तुम्हारे दोस्त ऐसे भी हैं जो जब फार्म बनाते हैं तो अपने फार्म पे साइलेज का वजन करने के लिए भी एक बड़ा कंडा लगवा लेते हैं। वो ऑप्शनल है, लगवाना चाहें ठीक है, वरना जानवरों का वजन करने के लिए आपके पास स्केल लाजमी होना चाहिए। एक आपको मिक्सर चाहिए वनडे की मिक्सिंग के लिए, तकरीबन 300 से 500 केजी का मिक्सर चाहिए होगा। एक आपको ग्राइंडर चाहिए जो आइटम ग्राइंड करने वाली है, मिसाल के तौर पर मकई है, गंदम है, अगर आप खाली इस्तेमाल करते हैं सरसों की वो है, तो एक आपको ग्राइंडर चाहिए। टीएमआर वैगन चाहिए। टीएमआर वैगन जो है ये आपने देखा होगा ट्रैक्टर के पीछे चलती है और इसके अंदर वनडे की आइटम्स साइलेज मिक्स होता है, प्रॉपर टीएमआर बनता है। कोशिश करें कि टीएमआर ले लें। इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है लेकिन टीएमआर लेने से आपकी प्रोडक्शन बेहतर होती है। तो टीएमआर जो है ये 6 क्यूबिक फीट का लें, जहां पे 50 से करीब जानवर मौजूद है। 6 क्यूबिक मीटर, सॉरी फीट नहीं, 6 क्यूबिक मीटर। आपको जनरेटर चाहिए 30 किलोवाट का। अगर आपके पास 50 से 100 जानवर हैं, ताकि बिजली बंद हो जाए, मिल्किंग के मामला आपने करने हो, तो 30 किलोवाट का जनरेटर आपके पास लाजमी होना चाहिए। एक ट्रैक्टर चाहिए आपके फार्म पे सफाई के मामला को करने के लिए, आपकी कच्ची जगह को नरम करने के लिए।
या आपके TMR को चलाने के लिए। लिक्विड नाइट्रोजन का कंटेनर चाहिए, ये आप अपने जानवरों के हिसाब से 2 लीटर वाला भी ले सकते हैं, 10 लीटर वाला भी ले सकते हैं। जो 2 लीटर वाला है वो तकरीबन 67,000 का है, जो 10 लीटर वाला है तकरीबन 1,10,000 का है आज की डेट पे। एक आपको चिलर चाहिए, चिलर आप अपने जानवरों की तादाद के हिसाब से 500 लीटर वाला एक ले सकते हो, 1000 वाला एक ले सकते हो, 1800 लीटर वाला और 1000 वाला 2 ले सकते हो। तो जितना आपकी दूध की पैदावार है उस हिसाब से आप फैसला करेंगे चिलर एक चाहिए, 2 चाहिए और कितनी कैपेसिटी का चाहिए। आपको ट्रांसफार्मर चाहिए, अगर आपके पास 200 जानवर हैं, 150 से 200 जानवर, तो 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। आपको सबमर्सिबल पंप चाहिए पानी की डिलीवरी के लिए। आपका शावर चलना है, आपकी होदियां भरनी है, आपकी फर्श की सफाई होनी है, तो सबमर्सिबल पंप आपको चाहिए। तो ये कुछ इक्विपमेंट से जो फार्म पे चाहिए। नंबर 6 बल्कि अब अगला बड़ा खर्चा है आपके जानवरों का खर्चा। इस वक्त जो जानवर हैं आपके, अगर 50 जानवर लेना चाहते हैं तो इनकी मालियत 4 करोड़ से लेके 6 करोड़ के बीच में होगी, या एक जानवर की कीमत 8 लाख से लेके 12 लाख के बीच में होगी। डिपेंड करता है कि आप प्रेगनेंसी 2 माह की लेते हो, 3 माह की लेते हो, 4 माह की लेते हो, 5 माह की लेते हो, 6 माह की लेते हो, तो जितनी मंथ की प्रेगनेंसी लोगे उस हिसाब से आपका रेट होगा। तो इसके बाद 6वें नंबर पे जो बड़ी कॉस्ट है वो आपके सोलर की कॉस्ट है। तकरीबन 0.75 किलोवाट पर एनिमल के हिसाब से आप लगवा लें तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपका मामला चल जाएगा। या सबसे बेहतर ये है कि जो लोग सोलर लगाते हैं कंपनी से राब्ता करें, अपने पूरे फार्म का लोड कैलकुलेट करें और उस हिसाब से अपना सोलर जो है आप डिजाइन करें। 8वें नंबर पे आपको फीड चाहिए 6 माह की। साइलेज का रिजर्व आपके पास 6 माह का होना जरूरी है। सितंबर में आप साइलेज बनाएंगे और मई में बनाएंगे। अगर आप पहला साइलेज मई में बनाते हो तो 6 माह का बनाएंगे, सितंबर में बनाते हो पहला साइलेज तो फिर आप 9 माह का बनाएंगे। ये जेब में बात रखिएगा। अगर आपके पास 50 जानवर हैं और आप 6 माह का साइलेज बनाते हो तो तकरीबन 5.5 मिलियन का आपके इसमें खर्चा आएगा। इसके बाद है कि मिसलेनियस खर्चे। ये कौन से हैं? फेंसिंग। आपने शेड के बाहर जानवरों को कच्चा दिया हुआ है और वहां पे जानवर रात के टाइम आके एंजॉय करते हैं, तो उसके इर्द गिर्द जो आपने लोहे की फेंसिंग लगाई है, ठीक है। इसके अलावा रोड्स, आपके फार्म पे रोड्स बनते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा वायरिंग का खर्चा है और इसके अलावा जो है आपके पास आप अपने फार्म पे कोई पार्क बना लेते हो या बैठने के लिए कोई बरामदा बना लेते हो। तो ये वो खर्चे हैं मेरे भाइयों, जो आप फार्म बनाते हो तो आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं। जब फार्म कंप्लीट होता है तो जितना खर्चा हम आपको बता रहे हैं ये इतना खर्चा हो जाता है। अब इसमें बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो अगर आप चाहे तो बेशक ना करें, ठीक है। जैसे TMR ऑप्शनल कर दिया मैंने आपको, और इसी तरह जो मिल्किंग पार्लर जो है, अगर आप इनिशियली वो मिल्किंग का निजाम अपने शहर में कर ले तो कुछ इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। लेकिन जब आप लार्ज स्केल लेवल पे जाते हो, लार्ज से मुराद जब आप 50 जानवरों की मिल्किंग पे आ जाते हो तो फिर ये खर्चे आपको करने पड़ते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको अंदाजा होगा कि फार्म बनाने एडे सौखे कोई नहीं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।